दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर तो देखिए प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स के से क्या तात्पर्य है। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। इसका जो सूत्र है उसको सूत्र का निगमन करते हुए इसे समझाइए। तो देखिए यह क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। या फिर देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो आइए इसका हम आंसर सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए उत्तर हमारा हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, मान लीजिए कोई यह क्षेत्रफल है, इससे अभिलंबवत दिशा में, यहाँ पे देखिए कोई क्षेत्रफल मान लीजिए है, इससे अभिलंबवत दिशा में जो इससे बल रेखाएं गुजरेंगी ये क्या होंगी, इसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो इन रेखाओं की संख्या होगी। आगे देखिए इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करती है। जो उनकी संख्या होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी क्षेत्रफल अल्पांश मतलब कोई छोटा क्षेत्रफल, जैसे कि मान लीजिए किसी बड़े क्षेत्रफल का आपको निकालना है, तो इसके छोटे क्षेत्रफल से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हें क्या करेंगे, उन्हें DA वेक्टर DA से उन्हें करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं। तो क्या कह रहा है कि अतः किसी क्षेत्रफल अल्पांश का मतलब छोटा क्षेत्रफल से DA से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वेक्टर E इंटू DA वेक्टर होती है। जो अल्पांश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ही होता है, मतलब छोटे से क्षेत्रफल में, कोई बड़ा क्षेत्रफल है उसके छोटे क्षेत्रफल में जो गुजरता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, वो भी क्या वैद्युत फ्लक्स होता है। अब देखिए आगे, किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल D इंटू A है से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स d फाई E का मान इस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का क्षेत्रफल सदिश DA के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। कह रहा है कि किसी पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल जो DA क्षेत्रफल होता है उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स जो होता है d फाई E का मान, जो छोटा क्षेत्रफल होता है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे d फाई E से प्रदर्शित करें। तो d फाई E का क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश DA के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। अतः इसका सूत्र क्या होगा, d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, ये होगा सूत्र। अब आगे देखिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान फाई E पृष्ठ के समस्त अल्पांशों से वैद्युत फ्लक्स के मानों का योगफल होता है। जो पूरे फ्लक्स से जो गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे, पूरे फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो उसका क्या मान होता है, उससे हम फाई E से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका देखिए सूत्र क्या होता है, यदि अल्पांश अति अल्प हो यानी अति छोटा हो तो योगफल को समाकलन से प्रतिस्थापित करते हैं। अगर किसी छोटे का आप मान लीजिए इसका हमें क्षेत्रफल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालना है और हमें इतने का दिया हुआ है, तो जितने का दिया हुआ है हम इतने पे क्या करेंगे, समाकलन लगा देंगे, तो पूरे का स्थापित हो जाएगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, फाई E बराबर समाकलन वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, ये सूत्र होता है। आगे देखिए, चिन्ह समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह होता है, पूरे पृष्ठ के लिए, इसको पृष्ठ समाकलन कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर DA के बीच कोण थीटा हो, तो देखिए अगर इनके बीच क्या हो, थीटा कोण हो, तो देखिए क्या होगा, तब इनका सूत्र किस प्रकार से होगा, वेक्टर E इंटू DA बराबर EDA कॉस थीटा। तो देखिए क्या करेंगे हम,
हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इतने का बराबर जो होता है फाई होता है, तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्या, अगर पूरे का निकालेंगे तो समाकलन लग जाएगा, तो यहाँ पे समाकलन लगा तो हो गया समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, फिर समाकलन डी ए लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो ई डी ए को इधर निकाल लिया और समाकलन हमारा जो है कॉस थीटा को हमने इधर ले लिया, तो ई कॉस थीटा को और हमारा डी ए उधर चला, क्योंकि डी ए जो होता है छोटा क्षेत्रफल होता है अल्पांश का, तो इस पर हम जब समाकलन लगा देंगे तो ये पूरे का हो जाएगा। तो अब आगे देखिए संपूर्ण किस प्रकार से होगा, अर्थात फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए, जहां पर समाकलन डी ए मतलब क्षेत्रफल जो होगा डी ए होगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल इसका क्या होगा, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा। अब देखिए आगे, यदि किसी बंद सतह हुआ पृष्ठ जिसके अंदर आयतन परिबद्ध हो, मतलब आयतन वाला कोई वस्तु हो, यदि किसी बंद सतह से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होगा, और इसके विपरीत यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब कह रहा है कि अगर जो वैद्युत बल रेखाएं अगर देखिए यहाँ से अगर बाहर निकल रही हैं, क्या इसे मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है और इससे अगर बाहर निकल रही हैं तो क्या होगा, तो ये धनात्मक होगा, और अगर इसमें जा रही हैं तो क्या होगा, ये अगर वैद्युत फ्लक्स की जो वैद्युत बल रेखाएं अगर इसमें जा रही हैं तो क्या होगा, इसके विपरीत तो ऋणात्मक का चिन्ह होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।